जनता समझ चुकी है, मन बना चुकी है और अब इन लोगों के झांसे में नहीं आने वाली। बीजेपी जो पार्टी है वो झांसे वाली पार्टी, कभी अच्छे दिन की सपना दिखाएगी, कभी बुलेट ट्रेन की सपना दिखाएगी, कभी स्मार्ट सिटी की सपना दिखाएगी, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात करेगी, किसानों के दुगने समर्थन मूल्य की बात करेगी, लेकिन तमाम मुद्दे पर यह फेल है। कहीं भी कोई भी जो देश के लोगों के साथ इन लोगों ने वादा किया, एक भी वादा कोई लोगों ने पूरा नहीं किया। अब इनका एकमात्र सहारा है राम नाम। अब राम के सहारे कितना चलने वाला है? कर्नाटक में भी ये लोग बजरंगबली का सहारा लिया था, लेकिन कर्नाटक की जनता ने इनको तो नकार दिया। तो अब राम के सहारे भी नहीं इनकी नैया पार लगने वाली है। ये अब राजनीति में धर्म का समावेश ये कहीं से उचित नहीं है, कभी भी नहीं। यह मुल्क सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। ये राम रहीम के बंदों का भारत है ना। ये सर, मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। बीजेपी पूरे देश में मोदी जी को आगे किया है। देखिए, मोदी जी जो है और बीजेपी के लोग इस देश के संवैधानिक संस्थाओं से लगातार छेड़छाड़ कर रहे हैं, संवैधानिक ताने बाने को तार तार कर रहे हैं। अब लोग सवाल खड़ा करते हैं कि जिस तरीके से अभी देश में राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को निशाने पर लिया जा रहा है, उनको ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके फंसाया जा रहा है, तो ये कहीं से उचित है? लोकतंत्र में मतभेद हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, सैद्धांतिक मतभेद हो सकती है, लेकिन अब उससे प्रतिद्वंदिता की वजह से हम निजी खुन्नस के रूप में निकालें, दुश्मनी के रूप में निकालें, ये कहीं से उचित नहीं है। इसलिए ये तो संवैधानिक संस्थानों को तार तार कर रहे हैं। अब मोदी जी गारंटी की बात करते हैं। मोदी जी पता नहीं किस गारंटी की बात करते हैं कि लोगों को रोजगार नहीं देना है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। अरे भैया, वही तो मैं बोल रहा, मुमकिन है कि रोजगार नहीं देंगे, गारंटी है कि रोजगार नहीं देंगे, गारंटी है किसानों को दुगना समर्थन मूल्य नहीं देंगे, गारंटी है कि जिस तरीके से मणिपुर की बेटियां सुरक्षित नहीं रही, नंगे करके घुमाया गया, देश की और बेटियों को नई सब चीज़ देखना पड़े, ये दिन देखना पड़े, यही गारंटी है ना, यही गारंटी है। आज स्मार्ट सिटी का सपना गारंटी है, अच्छे दिन के सपना दिखाए थे, अच्छे दिन नहीं आने देना इसकी गारंटी है। इसलिए देश की जनता भी इनके झांसे में नहीं आने वाली है। यह मुल्क परिवर्तन चाहता है और जो स्थिति है, आप लोग को जो लगता हो, देश में सेकुलर मोर्चे की सरकार बनेगी, विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है ना। देश का जो हिंदी पट्टी राज्य है वहाँ इनकी हालात अच्छी नहीं है, ये सत्ता से बाहर होने वाले हैं। अब इस देश की जनता इनको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि अपने किए गए सभी वायदे पर ही फेल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड 3 सटा हुआ राज्य है, क्या स्थिति है सर? आप बिहार से हैं, आप यूपी को भी जानते हैं, हिंदी पट्टी है। आप देखिए ना, दिल्ली से शुरू करिए, दिल्ली, पंजाब, फिर इधर आइए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, बंगाल तक चले जाइए, कहीं हैं। और साउथ के तो स्थिति जन्म करते हैं। इसलिए बीजेपी अब आने वाले नहीं है। इस मुल्क की जनता अब झांसे में नहीं आने वाली है। विश्वास है? एकदम पूरे विश्वास और पूरे दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।